Assalamu alaikum. Here are some questions asked by Fizan Khalid from semester 6 regarding my previous lecture of plant physiology 1. Um, इन क्वेश्चंस को देख के मुझे यूँ लग रहा है कि फ़िज़ान खालिद ने लेक्चर अटेंड ही नहीं किया और वीडियो नहीं देखी, और जो मेरे से पहले लेक्चर्स मेरे से पहले वाली टीचर ने उनको डिलीवर किए थे वो भी उन्होंने नहीं पढ़े, क्योंकि इन सब के आंसर्स उसमें हैं। मैंने आपके पहले वाले नोट्स भी देखे हैं। कुछ क्वेश्चंस जो उन टॉपिक्स से हैं उनमें उनके आंसर्स हैं, और कुछ जो मैंने पढ़ाया टॉपिक उसके क्वेश्चंस मेरे उनके आंसर जो हैं वो मेरे उस वीडियो में हैं। तो काइंडली आप थोड़ा तवज्जो से लेक्चर सुन लिया करें, अटेंड कर लिया करें, हैंड आउट्स पढ़ लिया करें, उनको समझ लिया करें। उसके बाद आपको जो भी कन्फ्यूजन हो वो ज़रूर पूछा करें। मैं क्वेश्चन पूछने को इनकरेज ही करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जो आपको वाकई जिसमें कन्फ्यूजन हो वो क्वेश्चन पूछा करें, जो उसमें आपको एक्सप्लेन ना किया गया हो, या आप इधर उधर से रैंडम क्वेश्चंस उठा के तो वो ना फेंक दिया करें कि ये जी हमें इसका आंसर दे दें, इसका आंसर दे दें। खुद आपने उस लेक्चर के जो हैंड आउट्स या वीडियो लेक्चर या ख़ुद जो टीचर आपको फिज़िकली भी डिलीवर कर रहा होता है उसको आप जो है वो सुनने की या पढ़ने की जहमत ही गवारा नहीं करते। दिस इज़ नॉट गुड. First question is, what is the nature of primary electron acceptor, and is it a protein too? Yes, sorry, that is not actually a protein, but the primary electron acceptor is really a modified chlorophyll A molecule in both the photosystems, and because they are chlorophylls and modified chlorophylls, and chlorophylls are pigments, and the pigments occur in the form of pigment protein complex or chromoprotein complex. तो ये प्रोटीन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना के एक क्रोमोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बट नॉट ट्रूली प्रोटीन इन नेचर। और ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स जो हैं दीज आर बेसिकली मॉडिफाइड क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स, लाइक फोटोसिस्टम 2 में फियोफाइटिन है, दैट इज़ मॉडिफाइड क्लोरोफिल ए। वीडियो में मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ. You can see here in this video, these are chlorophyll A molecule of P680. इसमें आप देखें कि ये जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है इनके सेंटर में आपको ये मैग्नीशियम नज़र आ रहा है, जबकि फियोफाइटिन जो है दिस इज़ फियोफाइटिन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसके सेंटर में आपको ये मैग्नीशियम नज़र नहीं आ रहा. दिस इज़ फियोफाइटिन. ठीक है. सो एंड हेयर इज़ द अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ फोटोसिस्टम 1. इस स्लाइड में आप देख सकते हैं मॉडिफाइड क्लोरोफिल A0 एंड A1, द टू मॉडिफाइड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर अर्ली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स इन PS1. सो ये क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, इसको आप पढ़ लेते तो अच्छा होता. आप इस तरह से मुझे क्वेश्चन पूछना बुरा नहीं लगता, लेकिन देखें आपका भी टाइम वेस्ट होता है, मेरा भी होता है, और मुझे इससे ये आइडिया हो गया कि आपने पढ़ा ही नहीं है और आपने सुना ही नहीं है लेक्चर. दिस इज़ नॉट गुड. Your second question is, why couldn't PS1 get its deficient electrons directly from water, excluding the long transfer of electrons from different carriers just for 1 ATP sake? यू नो कि वाटर जो है उससे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए वाटर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स का होना ज़रूरी है. ऑक्सीजन इवॉल्व होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है इसको मिलेगा, और ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो है दैट इज़ ओनली अटैच्ड विद फोटोसिस्टम 2. फोटोसिस्टम 1 के साथ जब ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ही अटैच नहीं है तो वाटर से उसको कैसे ऑक्सीजन इवॉल्व होकर वो इलेक्ट्रॉन मिलेगा. सो उसको वही इलेक्ट्रॉन मिलेगा जो फोटोसिस्टम 2 से आ रहा है, चाहे वो लॉन्ग पाथ लेके आ रहा है या शॉर्ट पाथ, लेकिन उसकी फेट यही है. दिस इज़ ऑल्सो मैंशनड कि ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो है दैट इज़ ओनली पार्ट ऑफ फोटोसिस्टम 2. फोटोसिस्टम 1 का वो पार्ट ही नहीं है. Third question is, do carotenoids work to enhance the action spectrum or as protective agent of chlorophyll A molecule?
ये जो आपको आपकी टीचर ने हैंड आउट्स दिए थे बुक के फ़ोटोकॉपी किए हुए जो आप लोगों ने मुझे दिखाए थे, उसमें आपने पिगमेंट्स पढ़े हुए हैं और उसमें ये लिखा हुआ है, पेज मुझे देखने दें कहाँ है, यस, ये कारवान्स टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी पेपर सी में से जो हैंड आउट्स आपको आपकी टीचर ने दिए थे, ये किसी स्टूडेंट के मेरे पास भी रहे हुए हैं जो मुझे दिखाने के लिए उन्होंने दिए थे। इसमें पेज नंबर 102 पे आप देखें जहाँ पे कैरोटिनॉइड्स लिखा हुआ है, उसमें लास्ट पैराग्राफ है इसी पेज का। द कैरोटिनॉइड्स आर एम्बेडेड विद इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बाय नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स। द कैरोटिनॉइड्स प्ले 2 इम्पोर्टेंट रोल्स इन प्लांट्स। और इसमें दोनों फंक्शंस लिखे हुए हैं कि ये एक्शन स्पेक्ट्रम और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एनहांस करने के साथ साथ प्रोटेक्टिव एजेंट का काम भी करते हैं। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के लिए फ़ोटो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, उसको फ़ोटो डैमेज से बचाते हैं। सो fourth question is when photosystem 1 electrons become excited, its bonding orbital should rearrange, causing the break of chlorophyll A molecule. Why doesn't that happen? This is purely a question of chemistry, but anyway, यहाँ पे आप देखें कि फोटोसिस्टम 1 का इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड जब होता है तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल उसका रीअरेंज, देखें जब बॉन्डिंग हुई भी होती है तो इसमें ऑर्बिटल्स इस तरह से फ़ौरन रीअरेंज तो नहीं हो जाते ना, कोवेलेंट बॉन्डिंग्स या इस तरह की जो बॉन्डिंग्स होती हैं इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और ये आपने पढ़ा है कि जिससे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं, रिडॉक्स रिएक्शन की सीरीज़ है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस जब हो रहे होते हैं तो उसमें कोई जो है बॉन्डिंग ऑर्बिटल रीअरेंज नहीं होते, उसमें एक मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा रिड्यूस हो रहा है, एक रिड्यूस हो रहा है, दूसरा ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये एक सीरीज़ में सीक्वेंस में ये सब कुछ चल रहा होता है। फिफ्थ क्वेश्चन इज़ हाउ प्लास्टोसाइनिन इज़ मोबाइल। अब इस क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं आई कि आपने प्लास्टोसाइनिन को चैलेंज किया है कि मुझे चैलेंज किया है या आप क्या पूछना चाह रहे हैं। प्लास्टोसाइनिन इज़ मोबाइल, सो इट इज़ मोबाइल, मतलब दिस इज़ अ प्रोटीन, और ये एम्बेडेड मतलब ये जो है वो इंटीग्रल प्रोटीन नहीं है, दिस इज़ अ मोबाइल प्रोटीन। और जो है वे ये डिफ्यूजन के ज़रिए से अपने जो कैरी करके लेके जाती है इलेक्ट्रॉन्स, डिफ्यूज़ करती है अगले मॉलिक्यूल में जो प्लास्टोसाइनिन है, और मूव करती है और लॉन्ग डिस्टेंसेस मतलब टेंस ऑफ नैनोमीटर्स, कई आप कह लें कि कई टेंस ऑफ नैनोमीटर्स, मतलब 20, 30, 40, 50 में भी अप टू 90 नैनोमीटर्स, मतलब टोटल फोटोसिस्टम 2 से 1 तक का जो पाथ है दैट इज़ मोर देन 100 नैनोमीटर्स, तकरीबन 100 नैनोमीटर्स आप कह लें। तो उसमें से मेजर पार्ट जो है वो प्लास्टोसाइनिन तय करता है जब वो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन को लेके फोटोसिस्टम 1 तक जाता है। तो इस दौरान ये एक लंबा पाथ है इस ट्रैवलिंग का, इस रूट का, जो कि प्लास्टोसाइनिन ही कवर करता है। हाउ इट इज़ मोबाइल, मतलब जो फियोफाइटिन है दैट इज़ ऑल्सो अ मोबाइल कैरियर, वो इलेक्ट्रॉन कैरी करके मूव करता हुआ नेक्स्ट साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स तक जाता है, और उसके बाद प्लास्टोसाइनिन इज़ ऑल्सो अ मोबाइल कैरियर। ये मैं आपको वीडियो में दोबारा से दिखा देती हूँ, जो कि एनिमेटेड वीडियो मैंने आपको दिखाई थी। Yes, you can see here. Photosystem 2 reaction center, और I guess इसमें था प्लास्टोसाइनिन। These are क्लोरोफिल्स, जिसमें आप मैग्नीशियम देख सकते हैं, ठीक है। और ये आ गया जी फियोफाइटिन, इसमें मैग्नीशियम नहीं है सेंटर में। ये आ गया प्लास्टोक्विनोन, और ये अब ट्रैवल करेगा प्लास्टोक्विनोन B,
और ये जी ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स और ऑक्सीजन रिलीज़ हो गई और इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली जो प्रोसेस है वो मैंने आपको इसमें नहीं पढ़ाया था, इसमें जस्ट स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन पढ़ाई थी मैंने फोटो सिस्टम्स की, क्योंकि यही टॉपिक था। और प्रोसेस या मैकेनिज्म ऑफ फोटो सिंथेसिस जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे। The last and sixth question is, are pheophytins chlorophyll A molecule too? Yes, of course, pheophytins are chlorophyll molecule, chlorophyll A molecule too। मैं अगेन बता रही हूँ, आपने इस वीडियो में भी देखा और मेरा ख्याल है मैंने pheophytin में बताया भी है। Here is the structure of pheophytin molecule। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि this in the center of this porphyrin ring magnesium is present here in chlorophyll A molecule while in pheophytin magnesium is replaced by 2 hydrogen atoms। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस नाइट्रोजन के साथ और इस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन ऑक्यूपाई हो गया है और बाकी बॉन्डिंग इनकी थोड़ी सी चेंज हुई है। बाकी वही फाइटोल टेल है और वही जो है ये पोरफायरिन रिंग है। और मैंने आपको ये चूँकि अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ फोटो सिस्टम 1 एंड 2 था, उसमें मैंने आपको क्लोरोफिल्स के और पिगमेंट्स के स्ट्रक्चर्स नहीं रिपीट कराए, क्योंकि आपने पिगमेंट्स पहले पढ़ लिए थे और केमिस्ट्री ऑफ पिगमेंट्स में आपने क्लोरोफिल्स और ये सारे पिगमेंट्स पढ़ लिए थे, तो उसमें क्लोरोफिल्स के स्ट्रक्चर्स तो आपने उसमें ड्रॉ करने सीख लिए होंगे। तो यहाँ पे आप फियोफाइडिन का स्ट्रक्चर जो है वो भी उसी तरह से बनाएंगे, बल्कि इसमें आप इसको इंक्लूड कर लें और उसमें आप मैग्नीशियम की जगह पे ये हाइड्रोजन जो है वो अटैच करेंगे। ऑलराइट, this was all about Fizan Khalid's question। Thank you so much for asking the questions। बट अगेन मैं यही कहूँगी कि काइंडली आप पहले तवज्जो से पढ़ लिया करें और उसके बाद क्वेश्चन पूछा करें जो उसमें आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हों, जिनका आंसर ऑलरेडी उसमें होता है उसको पूछना मुनासिब नहीं लगता। तो इस तरह से कुछ अजीब सा इम्प्रेशन आता है स्टूडेंट्स का कि आप लोग या तो टीचर का टेस्ट ले रहे हैं या फिर क्या आप मतलब कर रहे हैं, और ये जिस तरह से बहरहाल एनीवे, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।